हेलो एवरीवन। सो गाइस, एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन है और पार्टिसिपल के ऊपर। इसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल ये सब मिलेगा। चलिए देखते हैं गाइस। ये लिखा है कि कल शाम को मैंने एक थके हुए आदमी को टूटे हुए बेंच पर बैठे हुए देखा। कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिए। कल शाम यानी कि येस्टरडे इवनिंग, आप लास्ट में भी लिख सकते हो। मेन है कि मैंने देखा है ना, मैंने एक थके हुए आदमी को देखा, तो आई सॉ, मैंने देखा, आई सॉ। किसको देखा मैंने? थके हुए आदमी को। अब थका हुआ मतलब पास्ट पार्टिसिपल, टायर्ड, तो हमें अ लगाना पड़ेगा। आई सॉ अ टायर्ड या एग्जॉस्टेड, अ टायर्ड मैन या पर्सन। ठीक है, थके हुए आदमी को देखा, टूटे हुए बेंच पर बैठे हुए देखा। तो आई सॉ अ टायर्ड मैन, अब पहले बैठे हुए के लगाओ। आई सॉ अ टायर्ड मैन सिटिंग, बैठा हुआ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सॉ अ टायर्ड मैन सिटिंग, कहाँ बैठा था? ऑन द, अब टूटा हुआ बेंच ब्रोकन, ऑन द ब्रोकन चेयर, ऑन द ब्रोकन चेयर। अब लगा दो कल शाम को, येस्टरडे इवनिंग। यहाँ पर द की जगह आप अ भी लगा सकते हो, ऑन अ ब्रोकन चेयर, क्योंकि हम द तब लगाते हैं जब बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को पता हो कि कौन सा ब्रोकन चेयर था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तो पता नहीं कौन सा ब्रोकन चेयर था, तो अ लगाना ज़्यादा उचित होगा। तो आई सॉ अ टायर्ड मैन सिटिंग ऑन अ ब्रोकन चेयर येस्टरडे, देख लीजिए। तो कहाँ का हमारा पार्टिसिपल है? ये टायर्ड, ये हमारा एक पार्टिसिपल है। टायर्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, सिटिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये जो ब्रोकन है ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। तो एक सेंटेंस में हमें 3 पार्टिसिपल्स मिल गए, ठीक है ना। चलिए, अब है उसके कपड़े फटे हुए थे। तो उसके कपड़े फटे हुए थे, तो हिज क्लोथ्स, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। कोई फटा हुआ है, टूटा हुआ है, स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो हिज क्लोथ्स वर, अब फटे हुए की इंग्लिश होती है टॉर्न, तो हिज क्लोथ्स वर टॉर्न। तो ये जो टॉर्न हमारा है, ये भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। ये कोई पैसिव नहीं है, एक नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग है पास्ट का। अचानक वहाँ एक आदमी आया जो एक्साइटेड दिख रहा था। अच्छा, अचानक वहाँ एक आदमी आया, अचानक मतलब सडनली या आउट ऑफ नोवेयर, ऐसे भी कह सकते हैं। आउट ऑफ नोवेयर मतलब कि न जाने कहाँ से। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, इंग्लिश में 4 चांद लगाता है। आउट ऑफ नोवेयर, या आप कह सकते हो सडनली। सडनली वहाँ एक आदमी आया, अ मैन केम देयर, केम देयर, या उसी जगह पर आया, तो आप यहाँ पर ओवर भी लगा सकते हो। सडनली अ मैन केम ओवर देयर, ओवर देयर, जो एक्साइटेड दिख रहा था। यहाँ जो है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है, आदमी के लिए हम हु लगाएंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंस बनाता है वो क्लॉज होता है, और वो एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। तो जो एक्साइटेड दिख रहा था, अब दिख रहा था, सीम मतलब दिखना। सीम का पास्ट सीम्ड होता है, सीमिंग नहीं कर सकते हैं। तो दिख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस वाली फीलिंग आ रही, बट आपको सीमिंग लगाना नहीं है। तो हु सीम्ड, एक्साइटेड दिख रहा था, आप यहाँ पर टू बी लगा दो, ही सीम्ड टू बी एक्साइटेड। आप उसे हु सीम्ड एक्साइटेड भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि हु सीम्ड एक्साइटेड, ऐसे भी कह सकते हो। बट टू बी बोलने से थोड़ा सा ना कूल इफेक्ट आता है। ही सीम्ड टू बी एक्साइटेड, यानी कोई एक्साइटेड दिख रहा था। सीम्ड की जगह लुक्ड भी कह सकते हो, एपियर्ड भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्साइटेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, उस एक्साइटेड आदमी को देखकर वो आदमी जो टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था खुश हो गया। अब फिर यहाँ पर कैसे होगा? देखकर मतलब सीइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उस एक्साइटेड आदमी को देखकर, सीइंग दैट एक्साइटेड मैन, ठीक है। सीइंग दैट एक्साइटेड मैन, वो आदमी जो टूटी कुर्सी पर बैठा था खुश हो गया। तो सीइंग दैट एक्साइटेड मैन, अब हमें यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगाना है कि वो आदमी जो टूटी कुर्सी पर बैठा था, यानी कि द मैन हु वॉज सिटिंग ऑन द ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर खुश हो गया, गॉट हैप्पी। देखिए, तो सीइंग हमारा क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ से द मैन हु वॉज सिटिंग, बैठा हुआ था, ये तो चलो नॉर्मल बैठा हुआ था, स्टेट ऑफ बीइंग है। ऑन द ब्रोकन चेयर, हाँ ये ब्रोकन हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। गॉट हैप्पी, खुश हो गया। देखो बन गया ना।
Seeing that excited man, the man who was sitting on the broken chair got happy. अब आगे देखिए, उठकर उस आदमी ने एक्साइटेड आदमी को गले लगाया. उठकर यानी कि उठा और गले लगाया. तो उठकर तो यानी कि उठा, कैसे उठा? गेट अप, तो गेटिंग अप कर दो, गेटिंग अप ऐसे भी बोल सकते हैं. स्टैंडिंग अप, चूँकि बैठा था तो स्टैंड हुआ होगा, तो स्टैंडिंग अप, उठते हुए, उठकर. उस आदमी ने दैट मैन एक्साइटेड आदमी को गले लगाया. गले लगाया मतलब हग्ड द एक्साइटेड मैन. तो ये जो स्टैंडिंग अप है ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये जो एक्साइटेड है ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल. हो गया ना. चलो, यह देखकर मेरा दिमाग चकरा गया और मैं वहाँ से अपने घर वापस आ गया. अब देखो, यह देखकर मेरा दिमाग चकरा गया. देखकर मतलब सीइंग दिस. मेरा दिमाग चकरा गया मतलब मैं चकराए हुए अवस्था को प्राप्त हो गया. मतलब आई गॉट, एक वर्ड आता है बैफल्ड, सो आई गॉट बैफल्ड, यानी कि मेरा दिमाग चकरा गया. तो देखकर मेरा दिमाग चकरा गया और एंड मैं वहाँ से अपने घर वापस आ गया. एंड आई वापस आ गया मतलब वापस चला गया. एंड आई वेंट बैक टू माई होम फ्रॉम देयर. मैंने केम बैक नहीं लिखा, वेंट बैक लिखा कि वहाँ से ऐसे वेंट बैक से दिमाग चकराया और मैं अपने घर की तरफ चला गया. जस्ट वेंट बैक. तो यहाँ पर ये जो सीइंग है ये मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ये जो बैफल्ड है, चूँकि ये V3 है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है. हम गेट के साथ लगा सकते हैं, जैसे आई गॉट मैरिड, आई गॉट एक्साइटेड. उसी तरीके से आई गॉट बैफल्ड, आई गॉट सरप्राइज, आई गॉट कन्फ्यूज्ड, आई गॉट डिस्टर्ब्ड, ये सब आ सकता है. चल, घर आकर मैंने खाना बनाया और खाना खाकर मैं डॉक्टर नगाइच द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़ने लगा. ठीक है. चलिए, तो घर आकर आप यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल दिखा सकते हैं. परफेक्ट पार्टिसिपल हम हैविंग से शुरू करते हैं. कैसे होगा? आप कह सकते हैं कि हैविंग रीच्ड होम, घर आकर मैंने खाना खाया. आई हैड फूड, खाना खाया. और खाना खाकर एंड, अब देखो खाना खाकर को हम आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर हैविंग फूड, ये सब भी कह सकते हैं, या परफेक्ट पार्टिसिपल में कह सकते हैं एंड हैविंग हैड फूड. एंड हैविंग हैड फूड, खाना खाकर मैं मिस्टर नगाइच द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़ने लगा. तो पढ़ने लगा मतलब आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक. यहाँ मैं द लगा रहा हूँ. रीडिंग द बुक रिटन बाय मिस्टर नगाइच. देख लीजिए, तो जो कहाँ हमारा पार्टिसिपल है, देखो क्या, देखो हैविंग रीच्ड होम, तो ये वाला जो है ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में आ गया. फिर ये हैविंग हैड फूड, ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल में आ गया. और ये जो है रिटन बाय मिस्टर नगाइच, ये जो है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में आ गया, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है. कि कौन सी किताब? वही किताब जो मिस्टर नगाइच के द्वारा लिखी गई, एडजेक्टिव का काम कर रहा है. पुस्तक पढ़ते हुए मैं उन दोनों आदमियों के बारे में सोचने लगा और अगले दिन मैं उसी जगह गया जहां मैंने उन्हें देखा था, लेकिन वहां कोई टूटी हुई कुर्सी बेंच नहीं थी, ना ही वहाँ कोई आदमी था जिसने फटे हुए कपड़े पहने थे. इतना बड़ा हमारा सेंटेंस, देख रहे हो सेंटेंस कितना बड़ा है. अब देखो, पुस्तक पढ़ते हुए मैं उन दोनों आदमियों के बारे में सोचने लगा. पुस्तक पढ़ते हुए को हम वाइल रीडिंग भी कह सकते हैं, खाली रीडिंग भी कह सकते हैं. कि रीडिंग द बुक साइमल्टेनियस एक्शन है, उसी वक्त हो रहा था. रीडिंग द बुक आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट, उन दोनों आदमियों के, अबाउट दोज पीपल, या चाहो तो टू भी लगा सकते हो कि दोज टू पीपल, अगर दो दिखाना है. तो रीडिंग द बुक भी कह सकते हो और वाइल रीडिंग द बुक भी कह सकते हो, दोनों सही. तो रीडिंग द बुक आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दोज टू पीपल, उन दोनों आदमियों के बारे में सोचने लगा. और अगले दिन मैं उसी जगह गया जहां मैंने उन्हें देखा था. और अगले दिन एंड नेक्स्ट डे मैं उसी जगह गया. आई वेंट टू द सेम प्लेस, जहाँ मैंने उन्हें देखा था. वेयर आई हैड सीन, देखो हैड भी लगा सकते हो, कई बार सॉ भी बोला जाता है. मैं हैड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही देखा था. तो वेयर आई हैड सीन देम, जहाँ मैंने उन्हें देखा था, लेकिन वहाँ कोई टूटी हुई बेंच नहीं थी.
अब है कि बट देयर वॉज, कोई टूटी हुई बेंच नहीं थी, देयर वॉज नो या नॉट एनी लगा सकते, देयर वॉज नॉट एनी ब्रोकन बेंच, कोई टूटी हुई बेंच नहीं थी, ना ही वहाँ कोई आदमी था, अगर बीच में ना ही आ जाए तो नॉर, और फिर यहाँ हमें जब हम नॉर लगाते हैं बीच में तो यहाँ से हमें फिर उल्टा करना पड़ता है, यानी कि इन्वर्जन करना पड़ता है, तो नोर वॉज देयर करना पड़ेगा, नोर वॉज देयर एनी मैन, नहीं वहाँ कोई आदमी था जिसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। हम चाहे तो यहाँ पर हु लगाकर क्लॉज बना सकते हैं, नहीं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम सीधा इसका एक फ्रेज दिखा सकते हैं, नॉर वॉज देयर एनी मैन वियरिंग टॉर्न क्लोथ्स, ऐसे बना सकते। देखिए, रीडिंग द बुक, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दोज टू पीपल एंड नेक्स्ट डे आई वेंट टू द सेम प्लेस वेयर आई हैड सीन देम बट देयर वॉज नॉट एनी ब्रोकन चेयर क्या हो गया, ब्रोकन हमारा पास्ट पार्टिसिपल, नॉर वॉज देयर एनी मैन वियरिंग, ये जो वियरिंग पूरा यहाँ से वियरिंग ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, ठीक है ना। बाद में मुझे पता चला कि उस टूटे हुए बेंच पर बैठा हुआ आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो बाद में मुझे पता चला, कैसे होगा, बाद में यानी कि लेटर या लेटर ऑन, मुझे पता चला यानी कि आई केम टू नो या आई गॉट टू नो, आई केम टू नो मुझे पता चला कि उस टूटे हुए बेंच पर बैठा हुआ आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि केम टू नो दैट द मैन sitting on that broken bench doesn't exist। देखो तो, I came to know that the man sitting on that broken bench does not exist, यानी कि उस टूटे हुए बेंच पर बैठा हुआ व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये जो सिटिंग है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जो ब्रोकन है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। लेटर आई केम टू नो दैट द मैन सिटिंग ऑन दैट ब्रोकन बेंच डज नॉट एग्जिस्ट, पता चला कि उस टूटे हुए बेंच पर बैठा हुआ आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसे बहुत सारे लोगों के द्वारा देखा गया है, लेकिन किसी को वो घायल दिखता है तो किसी को फटे हुए कपड़े पहने हुए। देखो कैसे होगा, उसे बहुत सारे लोगों के द्वारा देखा गया है, ही हैज़ बीन सीन बाई मैनी पीपल, देखा गया है, लेकिन बट किसी को घायल दिखता है। अब किसी को घायल दिखता है कैसे, तो ही ऐसे बोल सकते हो कि he looks injured to someone, यानी कि he looks injured to someone, वो किसी को घायल दिखता है, तो किसी को फटे हुए कपड़े पहने हुए दिखता है, तो he looks injured to someone, और wearing torn clothes to others, to someone भी कह सकते हो, to someone। हुआ यहाँ पर क्या कि he has been seen by many people but he looks injured, तो he looks injured, ये injured हमारा है past participle, he looks injured to someone, किसी को दिखता है, या और wearing torn clothes, फटे हुए कपड़े पहना हुआ दिखता है, तो वेयरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, टॉर्न पास्ट पार्टिसिपल, एक साथ आया ना, वेयरिंग टॉर्न क्लोज टू समवन। यहाँ पर मैंने लुक्ड नहीं बोला क्योंकि मैंने एक ही दिखता है मतलब लुक्स से ही काम चला लिया, ठीक है, तो ये मैंने मतलब ओमिट कर दिया है, इसको ग्रामर में एलिप्सिस कहते हैं, वो मैंने यूज़ कर लिया, और वेयरिंग टॉर्न क्लोज टू समवन, या यहाँ अदर्स भी कह सकते हैं। वो एक भूतिया जगह है जहाँ कई साल पहले मृत लोगों को फेंक दिया जाता था, वो एक भूतिया जगह है, दैट इज अ हॉन्टेड हाउस, जगह है जहाँ वेयर कई साल पहले मृत लोगों को फेंक दिया जाता था, वेयर मृत लोग मतलब डिसीज्ड पीपल या डेड पीपल वर डम्प्ड, फेंक दिया जाता था, वर डम्प्ड,
दैट इज़ अ हॉन्टेड हाउस वेयर डिसीज्ड पीपल या डेड पीपल वर डम्प्ड कई साल पहले, मैनी ईयर्स अगो। हो गया। तो ये जो डिसीज है पास्ट पार्टिसिपल है कि नहीं? ठीक है। तो गाइस ये था आपका, पूरा मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू।